जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, फाइनल इंडियन नेवी की जो एमआर की वैकेंसी है उसका भी नोटिफिकेशन आ गया। देखिए यहाँ पे दे रहा है हर काम देश के नाम। इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, यानी कि जो शादीशुदा नहीं हैं लड़के और लड़कियां, उनके लिए ये फॉर्म आ चुका है। तो दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पे 200 हैं, जिसमें से 40 महिलाओं के लिए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल कम से कम पास होना ज़रूरी है। और एज की बात करें तो आपकी एज जो है 1 दिसंबर 1999 से 31 मई 2005 के बीच होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। अब जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह की जॉब आती हैं। एमआर, एक चेफ होता है और एक स्टीवर्ड होता है, एक हाइजीनिस्ट होता है। 3 तरह की यहाँ पे वैकेंसियाँ होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन क्या काम करता है। यहाँ पे देखिए, चेफ जो होता है वो खाना बनाने का काम करता है, और स्टीवर्ड जो होता है वो यात्रियों की देखभाल का काम करता है, और जो एमआर होता है वो जो उसमें कुछ वॉशरूम हो गया, इनमें सब में जो कुछ साफ़ सफाई का काम वो ये लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए मैरिटल स्टेटस ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन में दिया है कि आपको 30 दिन के लिए छुट्टी वहाँ पे दी जाएगी। यदि कोई कंडीशन स्पेशल होती है तो उससे कोई बीमारी होती है तो आपको अलग से उसकी छुट्टी जो है दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे अलाउंस पैकेज 30,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। और जहाँ पे देखिए जो आपकी सेवा निधि के रूप में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल यानी 4 साल आप सेवा कर लेंगे तो टोटल आपको 5 लाख रुपए आपकी जो कंट्रीब्यूशन से और टोटल कंट्रीब्यूशन बाई गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट टोटल करेगी तो टोटल दोनों मिला के आपका 5 और 5 10 लाख के आसपास आपका हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। कोई देखिए, अग्निवीर विल प्रोवाइड यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर, नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 48 लाख ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड। उसके बाद डेथ कंपेंसेशन मुआवजा आपको मिलेगा, तो इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, छोड़ते हैं इसको, फर्जी बातें लिखी हुई हैं, इस सब बात की बात है। उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट है सेनल रिक्रूटमेंट कैडर। दोस्तों, अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ प्रोसेस क्या होता है। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th, यानी कि आपकी हाई स्कूल की जो मार्क्स हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं मेल और फीमेल, उनको स्टेट वाइज रेशियो जो होगा वो 4 टाइम यानी 4 गुना वैकेंसी के 4 गुना, जिस राज्य में जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी जो कट ऑफ है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग जा सकती है। जैसे कि मान लिया किसी राज्य में अगर हाई स्कूल की 70% गई है तो किसी राज्य में 65 भी जा सकती है, किसी राज्य में 75 भी जा सकती है। वो हर राज्य की अलग अलग वेरी करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल इशू कॉल अप लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेरिट के आधार पे, उनको एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आधार कार्ड इज मैंडेटरी, आधार कार्ड जरूरी है एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने के लिए आपको। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी आपकी जो शरीर की मापदंड है वो क्या होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट इट इज़ मैंडेटरी फॉर selected candidate undergoing PFT will do at their own risk. PFT standard is follow। यहाँ पे देखिए दिया है कि अगर यदि आप वहाँ दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ भी होता है तो वो अपने रिस्क पे दौड़ेंगे। इसकी आप घोषणा खुद करते हैं, इसके जिम्मेदार वहाँ पे कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट की। तो आपको 1600 मीटर वहाँ पे दौड़ना है, यानी 1.6 किलोमीटर, जिसको 1 मील भी बोला जाता है। तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। महिलाओं को 8 मिनट का समय दिया गया है। उठक बैठक यहाँ पे आपको 20 लगानी है, और पुशअप यानी आपको यहाँ पे 12 करनी है। और लड़कियों को उठक बैठक 15 लगानी, पुशअप नहीं करनी है। और लड़कियों के लिए यहाँ पे देखिए बेंट नी सिटअप का ऑप्शन दिया है, तो 10 यहाँ पे आपको बेंट नी सिटअप करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनल मेरिट किस हिसाब से बनेगी। तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो आप रिटन एग्जाम कर देंगे उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी।
Subject to qualifying qualification fitness test, merit list, Agniveer male candidate will be based on state-wise merit. The cut-off marks. Issue one call-up letter. Requirement medical examination at INS Chilka may vary from state to state. यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको कट ऑफ मार्क्स अगर वो प्राप्त करते हैं तो उनको INS चिल्का में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इन केस कैंडिडेट सिक्योरिंग सिमिलर कट ऑफ मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन, यदि क्योंकि महिलाओं की जो मेरिट बनेगी वो ऑल इंडिया, देखिए ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, उनकी स्टेट वाइज नहीं बनेगी। तो अगर महिलाओं की जो है ये महिलाएं, दो महिलाएं अगर एक ही नंबर पे, अगर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिमिलर नंबर अगर प्राप्त करती हैं तो उनके हाई स्कूल के मार्क्स के हिसाब से उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा चिल्का। ये INS चिल्का देखिए ये उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है, आपको वहाँ पे बुलाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल की। देखिए यहाँ पे मेडिकल की बात करते हैं तो क्या रहता है, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड INS चिल्का। चिल्का पे सभी का एग्जाम होगा। यदि आप मेडिकल फिट पाए जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज यदि आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको 21 दिन का समय मिलेगा। आप 21 दिन के अंदर फिर से वहाँ पे जाके अपना मेडिकल चेकअप कराएं। अगर दोबारा भी आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे हाइट की। तो मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर मेल 157 यहाँ पे दिया गया है एंड फीमेल इज 152 सेंटीमीटर, यानी महिलाएं अगर 152 सेंटीमीटर हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, इस बार महिलाओं को काफ़ी ऑप्शन मिलेगा जिनकी लंबाई बहुत छोटी है। अब बात करते हैं यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड की। तो देखिए यहाँ पे आँख आपकी बिना ग्लास के 6/6 होगी तो आपकी अच्छी आँख है, और ख़राब आँख बोली जाती है 6/9। ये आप मेडिकल टेस्ट होता है जो आप जाके आई स्पेशलिस्ट से करवा सकते हैं, वहाँ पे आपका टेस्ट कराया जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आँख किस तरह की है। और ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है। ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल बी कमेंस इन दिसंबर 2022 से आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, जैसा कि हमने अभी बताया था। दोस्तों अब यहाँ पे फॉर्म की बात करते हैं तो द एप्लीकेशन आर टू फिल ऑनलाइन ओनली, वेबसाइट joinindiannavy.gov.in। आपको ऑनलाइन केवल फॉर्म भरना है, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। और यहाँ पे दिया है कि आपको एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको वेबसाइट पे ही जाके आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। दोस्तों यदि आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इसके लिए तो आप रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्रैकेट में सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड NCC सर्टिफिकेट इफ हेल्ड, यदि आपके पास NCC है तो विल बी वेरीफाइड एट एवरी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज वेल एज ड्यूरिंग द एनरोलमेंट एट INS चिल्का। चिल्का पे आप जब वेरिफिकेशन आपका होगा तो उस समय आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इफ़ द डिटेल प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैचिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है तो कैंडिडेचर आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो मेरिट लिस्ट आपकी है वो नवंबर 2022 में जारी कर दी जाएगी। प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए जुलाई अभी फॉर्म भराएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना छोड़ के आपका नवंबर में मेरिट लिस्ट इसकी जारी जाएगी। बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दिखा रहा है कि आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करा के रख लेना होगा, जिससे कि आप वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लेके जा सकें। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। तो फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in फ्रॉम 25 जुलाई से 30 जुलाई। देख रही है आपको सिर्फ 6 दिन का समय आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। द प्रोसीजर इज अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल अप करेक्ट डिटेल व्हाइल फिलिंग ऑन एप्लीकेशन। एनी अपडेट करेक्शन टू बी कैरी आउट बाई कैंडिडेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कोई भी करेक्शन और कोई अपडेट आपको जो है सबमिशन के पहले सब कर लेना है। नो फर्दर करेक्शन डिटेल अपडेट इज फिजिबल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, यानी बाद में आप उसमें कोई भी संशोधन आप नहीं कर पाएंगे जब आपका डेट खत्म हो जाएगी तो। और यदि कुछ आप गलत भरते हैं तो आपको किसी भी समय आपको वहाँ पे कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। द एप्लीकेशन में बी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर CSC अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट फिक्स फीस। यहाँ पर दिखा रहा है 60 रुपये यानी 60 रुपये प्लस GST आपका फॉर्म का फीस लगेगा। दिस फैसिलिटी इज इंटायरली ऑप्शनल, यानी ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप CSC से ही करवाएं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना कम समय में आपको फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है
तो मैं इसके बाद आपको एक वीडियो दे दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उतना आपको करके रख लेना है, क्योंकि जब 25 तारीख आए तो आप 25 तारीख को सिर्फ आपको अप्लाई करना होगा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म भरना, यानी फॉर्म को अप्लाई करना दोनों अलग अलग चीज़ होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप नेवी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप उसके बाद कभी भी कोई भी फॉर्म भरना होगा तो आप उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे तो सिर्फ आपको अप्लाई करना रहेगा, बाकी की डिटेल आपको वो ऑटोमेटिक उसमें से फिल होके मिल जाएंगी। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये हमेशा के लिए चलता है। तो ऐसा प्रोसेस जो है नेवी कराता है। एसएससी भी सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करने लगा है। तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है। इसके बाद आप वीडियो हमारा देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको वेट करना है 25 तारीख का। और यदि आप 10+2 हैं तो आपको जो फॉर्म अभी शुरू होने वाला है 15 तारीख से, आज 12 तारीख है, 2 दिन बाद यानी 15 तारीख को आपका नेवी SSR का फॉर्म शुरू होने वाला है। तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिएगा। उस रजिस्ट्रेशन का भी सेम प्रोसेस है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 25 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहा है और 30 जुलाई के। बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करके बैठ गए हैं, सोच रहे हैं हमने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। अभी आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही किया, नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑनलाइन 30 जुलाई है, तो आपको 30 जुलाई के आपको 26-27 तक हर हाल में फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा फिर सर्वर पर लोड हो जाता है, फॉर्म सबमिट होने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत देते हैं। सिलेबस का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, और फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको इसके बाद दे देंगे। आप देख के आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।